रणनीति भी नहीं और राजनीति भी नहीं, यहाँ स्थानीय नीति बना रहे हैं। स्थानीय नीति का हम लोग प्रारूप बनाए हैं। आज से नहीं, जब से झारखंड राज्य बना है तब से हम लोग स्थानीय नीति का जो है ना खोजबीन किया। झारखंड में, पूरे भारत देश में कब स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन बना, राज्य पुनर्गठन आयोग, उसका अध्ययन किया है। उसके बाद जो है ना फिर अलग अलग राज्यों में 1905 में बंगाल राज्य बना, तो उसका क्या स्थानीय नीति, क्या नीति बना, उसका अध्ययन किया हम लोग। उसके बाद 1912 में बिहार राज्य अस्तित्व में आ गया, तो क्या नियम से बिहार राज्य इतना दिन चलाया। 1936 में उड़ीसा राज्य बना, क्या नीति बना के राज्य चलाया। और 2000 में झारखंड बना और 22 साल हो गया, अभी भी कोई नीति नहीं बना। दूसरी बात है कि झारखंड विषयक समिति भारत सरकार ने बनाया। उस भारत सरकार में क्या अनुशंसा किया, भाषा, संस्कृति, स्थानीय व्यक्ति कौन है, ये तमाम चीज़ का अध्ययन किया। उसके बाद जो है ना वो विभाजित बिहार में स्थानीय नीति को लेकर बाबूलाल मरांडी के समय में बवाल खड़ा हो गया। और उसके बाद हाईकोर्ट में चला गया, तो हाईकोर्ट ने बोला वो संवैधानिक है। तो कौन सा चीज़ जोड़ना चाहा है, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, बीजेपी सरकार, क्यों संशोधन नहीं किया। फिर आया 2014 से लेकर 2019 तक आया, और वो रघुवर दास सरकार में जो 1985 में जन्म लिया और जो यहाँ मैट्रिक पास किया, जो दुकानदारी किया, जो यहाँ नौकरी किया, इनको स्थानीय माना, वो गैर संवैधानिक था। और उसके बाद इतना दिन के बाद जो है ना हेमंत सोरेन पहले बोला कि 1932 लागू नहीं हो सकता है और ये हाईकोर्ट टिकेगा नहीं, लेकिन आनंद फानन में हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया। 1932 को आधार वर्ष मान रहा है, आधार खतियान। ये अलग अलग समय में अलग अलग जिलों में सर्वे हुआ है। हम लोग बोल रहे हैं 1932 से पहले नहीं हो सकता। हम लोग तो 1964 के हैं, कहाँ से 1932 लाएंगे हैं। संथाल प्रणाम में 1925 का है, वो लोग कहाँ से लाएगा। एक गढ़वा, चतरा, पलामू उन लोगों का अलग से है। तो हम लोग पूरा सर्वे का रिपोर्ट निकाल लिए हैं। हम लोगों का कहना है एक लाइन में लक्ष्मण रेखा हम लोग खींच रहे हैं कि 32 भी नहीं, 64 भी नहीं, एक लाइन ऐसा है कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट का जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है उसको आधार माना जाए। और ये आंध्र प्रदेश के तर्ज पर स्थानीय नीति बने। आंध्र प्रदेश में 3rd ग्रेड 4th ग्रेड नहीं है, ये सिविल सर्विस स्टेट का, माने उस राज्य के टॉप टू बटम IAS IPS छोड़ करके सभी कैडरों को लिया जाए। और इसको भारत का संविधान का अनुच्छेद 371D में उसी तरह इसको किया जाए। और जहाँ तक 50 से ज़्यादा आरक्षण का सीमा होगा, अगर आप 77% कर रहे हैं तो तमिलनाडु के तर्ज पर आप आरक्षण नीति बनाइए और संविधान के 9 अनुसूची में होगा। ये दोनों ही मामले राज्य सरकार के अंदर का नहीं है, दोनों ही मामले ये जाएगा केंद्र सरकार और केंद्र के पाले में भेज देगा। तो मामला 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, झारखंड में विधानसभा चुनाव भी है, आनंद फानन में लिया गया, हड़बड़ी में लिया गया, गड़बड़ी। ये मामला राजनीति तो नहीं हो रहा है।